के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले चला ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ये क्या बात है, क्या स्टोरी है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। जो हर क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये रोना ये हमारी औकात, इससे बढ़ के और बेइज्जती जलालत और कोई हमारे नसीब में लिखी नहीं थी। ये सबसे एंड ऑफ द डे एंड जलालत ये हमारे सर पे लिखी हुई है। बाबाजी तो पाकिस्तान टीम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। इतनी शर्मिंदगी, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती वाली हार मिलेगी। हकीकत बयान करने वालों को ये रिजवान और बाबर क्यों गंदी नाली के कीड़े बनकर साबित हुए हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले ये मोहम्मद रिजवान, जिसको क्रिकेट का कख नहीं पता, इसकी सिर्फ पिछवाड़ा बड़ा है, ये सिर्फ पठान है, ये सिर्फ पीछे से देता है, ये सिर्फ एक, मैं सीधी बात बोल दूं ये गे है। इसीलिए ये बंदा पाकिस्तान टीम में, और इसका कोई काम नहीं है। ना ही इसको कप्तानी का पता है, ना ही इसको बैटिंग का पता है, ना इसको किसी फील्ड में खड़े होने का पता है। ये कि पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं रहने वाला। पाकिस्तान टीम को जिस तरह पिछले 6-7 साल में अब्यूज किया गया है, जिस तरह पावर का मिसयूज में लात मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं, जिसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। बंदा ना इंग्लिश बोलना जानता है, कुछ भी नहीं आता इसको भाई। अगर तुम बाकी के बारे में बात करोगे तो भाई वो शान मसूद वगैरह अंग्रेजी तो बोल लेते हैं, इसका कख नहीं है इसके पास। और ये बंदा वेस्ट इंडीज से हारने के बाद इस तरह की इंग्लिश बोल रहा है कि इसको खुद समझ में आ रही हो तो आ रही हो, किसी और को तो कम से कम समझ में नहीं आ रही है। ये इतना घटिया और पैथेटिक इंसान ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बरस रहा है। हालांकि कसूर सबका है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि देखिए जी इस तरह होता है कि आपको अग्रेसिव होकर खेलना पड़ता है, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपको इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि भैंस के टक्के तो खुद 0 पे आउट हुआ है, गोल्डन डक पे आउट हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने खुद जाकर हगा है, खुद जाकर पैथेटिक तरीके से फेल हुआ है। ये पाकिस्तान का चमचा मोहम्मद रिजवान, और ये वो चाय का चमचा है, बड़ा चमचा नहीं है, चाय का टी स्पून साइज का ये चमचा, ये है जो पाकिस्तान के प्लेयर को गालियां दे रहा है। हालांकि सबसे बड़ा अगर मुझे लगता है किसी का कसूर है तो वो इसी का है कि ये पैदा क्यों हुआ था, इसको पैदा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। तो ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। सो हमने मोहम्मद रिजवान ने माइक हसन के साथ मिलके बहस की है कि हम अभी बैटिंग करनी है, हमने मतलब बोला कि हमने अभी बैटिंग करनी है, बैटिंग हम जीतेंगे। लेकिन जब सारा मैच पाकिस्तान टीम हारी है, उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है, जिसमें शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की लड़ाई ये हुई है कि शाहीन अफरीदी को खिलाया नहीं था गया, और जान के शाहीन अफरीदी को रेस्ट बोला गया था कि आप रेस्ट करो, आप इंजर्ड हो। फिर मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की जो है वो आपस में लड़ाई होती है। मोहम्मद रिजवान फिर उसकी जो है वो कंप्लेन जो है वो आगे करता है जाके मैनेजमेंट को कि शाहीन अफरीदी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर बाबर आजम और माइक हसन की आपस में लड़ाई होती है कि जब माइक हसन ने बोला बाबर आजम को कि जब आपको पता था कि जब आप पिछले वनडे मैच में सीधी बाल को क्रॉस बल्ले से खेल के आउट हुए हो, इस बार आपने सेम वही गलती की, आपने बिल्कुल सीधी पड़ी हुई विकेट वाली बाल को आपने फिर क्रॉस बल्ले से खेला और आप एलबीडब्ल्यू आउट होते हो। फिर माइक हसन के साथ बाबर आजम की बहस होती है
और टीम के हैं, जिस तरीके से ये पैथेटिक अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये बकवास किस्म से होते जा रहे हैं, हमें देखकर इनको उल्टी आ रही है। और अब इनके ये टोपी ड्रामे, ये चमचागिरियां, ये सब कुछ ड्राइंग रूम में, इनके ड्राइंग रूम में सालों के चला है। ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ये क्या बात है, क्या स्टोरी है, सब नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हो गया, पाकिस्तान के ऊपर अजाब बनकर नाजिल हुआ है। इंडिपेंडेंस डे का हमको तोहफा दिया है मोहम्मद रिजवान ने, मुबारक हो जी, आजादी मिल गई। यहां पर वेस्ट इंडीज हमारे नए अब्बू बन गए। जिस तरीके से हम दिन ब दिन अपने बाप चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पाकिस्तान की टीम दिन ब दिन हमारे बाप चेंज किए जा रही है। यार अब मुझे खुद बताओ, हैं, कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे हो, तो कभी तुम जो है वो बांग्लादेश को बना के बैठे हो बाप। आज तुमने वेस्ट इंडीज को बना लिया। यार काला बाप चाहिए था तुम्हें, काले बाप से तुम्हारा काम चल रहा था, क्योंकि दूर दूर तक हमें पता था कि भाई ये पाकिस्तान की जो पैथेटिक टीम है, ये हारने के बाद फिर कुत्ते की तरह आपस में लड़ेगी, और वही हो रहा है। अब अगर पीछे से बताना ही है तो आप कोच बन जाए, मैं कोच बन जाऊं। अगर पीछे से ही मुझे कोई चलाएगा कि ऐसे करना और वैसे करना है, तो कोच तो कोई भी बन सकता है ना। देखिए बात यह है कि जो पीछे से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो उनको फीड करेंगे सिलेक्शन कमेटी में हैं, या जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि यार ये ऐसा है, इसको खिला लें, इसको खिला लें, उससे मुराद ये है। और ये कोई फर्क नहीं है, हाँ। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कितने ही कोचेस बदल लिए हैं, ये कुछ भी नहीं है। कप्तान आपका जब तक खड़ा नहीं होगा, और वो जो कप्तान हो जिसकी अपनी जगह टीम में बनती हो, जिसको ये पता हो कि मैंने टीम कैसे लड़ानी है, ये बेन स्टोक्स की मिसाल सबके सामने। T20 में कैप्टन अपने कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप देखें बेन स्टोक्स 10-10, 12-12 ओवर्स का स्पेल करता है ना, 100-100 रन भी करता है ना। उसको ये पता है कि भाईजान मैंने अपनी टीम को निकालना है, और वो खड़ा होकर कहेगा जनाब ये। माइक हैसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हैसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हैसन भाईजान वो बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी, और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। अब बात जब माइक हैसन ने मैच खत्म होने के बाद, ये बात है जब बॉलिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान टीम ने जब बॉलिंग किया ना बैटिंग से पहले, जो वो लंच ब्रेक होती है अंदर, उसमें जब पाकिस्तान टीम वापस गई है, तो माइक हैसन ने जो फ्रस्ट्रेशन थी वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर निकाले, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बड़े ज्यादा ब्लंडर थे। मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलर्स को सही तरह यूज नहीं किया। तो आएंगे आईसीसी के इवेंट, कहाँ है वो सारे? वही आज इनके खिलाफ बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ अवाम को पागल बनाते हैं सारे मिलके बैठ के, और आप लोगों ने किसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचा नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बनेगा क्या, ये जा कहाँ रही है, इसके बाद होगा क्या इनमें वो एबिलिटी है? कोई सीनियर प्लेयर इनकी टीम में छोड़ा नहीं, कोई लीडर आपने छोड़ा नहीं, कोई आपने कॉम्पिटेंट प्लेयर ओपिनियन वाले टीम के अंदर छोड़े नहीं। जिसकी ओपिनियन है टीम के अंदर आपने उसको बाहर निकाल दिया, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है आपने उसको बाहर निकाल दिया। आपने जो है ना इस तरह की चीजें कर दी कि आपको यस मैन चाहिए थे, यस सर चाहिए थे, जो आपके साथ सेटिंग में मौजूद है, ले लें अब आप सेटिंग में। आए सारे बाहर वो जो लोग कहते थे कि इस लॉट को सपोर्ट करो, कितना करें? 100 साल टाइम नहीं बताया उन्होंने। अगर आप टाइम भी बता देते ना कि यार कम से कम ये कोई 90-100 साल सपोर्ट करना है, तो ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता हमारी आवाम के लिए और हमारे लोगों के लिए। हमने तो उस टाइम भी ये बातें कहते थे, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हम देख रहे थे एज क्रिकेटर, हमने 20-20 साल क्रिकेट खेली है, देख रहे थे कि आप लोग किस दहेज पे लेके जाएंगे। ले आए हैं 9वें नंबर की टीम के साथ आ रहे हैं आप। ड्रेसिंग रूम में चलना चालू हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया साला, नींद नहीं आई पूरी रात, देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं इनकी वजह से। ये जो पैथेटिक वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेल कर आए और अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम परफॉर्म कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आउट ऑफ सिफर नहीं गालिबन 9 रन बनाए, और जितनी बॉलें उन्होंने खेली, हमारे कैप्टन रिजवान 0 पे आउट हो गए, साइम 0 पे आउट हुए। सो क्या देखिए स्टैट्स जो है ना वो स्टैट्स रह जाते हैं। आप
जब भी एक नया मैच खेलते हैं, पिछले मैच को भी हम भूल जाते हैं, चलें हो गया वहां। मैनेजमेंट के पास जो 3 से 4 नाम जाते हैं उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी होते हैं। क्योंकि माइक हैसन भाई, मोहम्मद रिजवान जो है माइक हैसन को अपनी मर्जी नहीं करने दे रहा। मोहम्मद रिजवान माइक हैसन को अपनी मर्जी नहीं करने दे रहा, ठीक है। माइक हैसन ने बोला था कि शाहीन अफरीदी खेले, मोहम्मद रिजवान ने शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दी के नसीम शाह को लेके आते हैं। फिर नसीम शाह ने जो किया वो आप सबके सामने है, फिर हसन अली ने जो किया वो आप सबके सामने है, फिर पाकिस्तान टीम ने जो किया वो आप सबके सामने है। करें जैसे ही बॉल थोड़ा तेज हो रहा होता है, 140 वाला बॉलर आता है, वो चेक करें कि ये छोड़ने का तरीका, ये नया तरीका है कि पैर पीछे को आके विकेट एक्सपोज करके छोड़ रहे हैं बीच वाले बॉल। और पता भी है कि सील्स का बॉल अंदर आता है, खब्बे को बाहर निकलता है, उसको अंदर आता है, ये हालात हैं। ये आप लोगों की बैटिंग टेक्निक्स हैं, ये आपके सीनियर प्लेयर हैं जी। 20 अब 9वें नंबर की टीम है। हाँ, फ्लैट पिच आपको मिल जाए, कोई टीम के किसी के 8-10 बॉलर ना आए हो, वहां पे आप जो है ना, वहां पे भी स्लो, क्योंकि आप लोगों के स्ट्राइक रेट देखें, आपके बाबर और रिजवान 2024 के बाद मिनिमम 500 रन पे दुनिया में सबसे ज्यादा लोएस्ट स्ट्राइक रेट पे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा। इनका ड्रामा बहुत अच्छा था। जब ये हैंडशेक करने के लिए आए सब लोग मैच खत्म होने के बाद, तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जेडन सील्स को मुबारकबाद दे रहे थे। इनका जो नया बाप है वेस्ट इंडीज का बॉलर, जानते हो कि नहीं जानते, वो इनका नया बाप है ना। आज के बाद से उसके ऊपर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है, उसके ऊपर विराट कोहली प्लस जेडन सील्स लिखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी फादर है इनके, लेकिन अब जेडन सील्स भी लिखा जाएगा वहां पर, क्योंकि वो इन लोग का नया बाप है। पूरी की पूरी टीम 92 खत्म, ये हमको याद ताजा करवाई है इन्होंने 1992 की। और मैं इस वीडियो में 11 प्लेयर है ना, बुद्धू किस्म की जो टीम है ना हमारी, ठीक है, ये समझती है कि हम पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है ना, CHUTIA, आप समझ जाएं, स्पेलिंग करके देख लेना हम क्या हैं। ये समझते हैं हमें, सच्ची बताऊं तो सच समझते यही है। इसलिए कि बाबा जी आप हिसाब लगाएं, मैच के बाद की वीडियो वायरल हो रही है इन सालों की, कि फाइट हो रही है जी, ड्रेसिंग रूम में बहुत फाइट हुई है, लाते मुक्के WWE रेसलिंग शुरू हो गई है। इतना इन्हें दुख था हारने का। पाकिस्तानी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज से पूरी तरह हारने के बाद आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ लात घूसों के साथ लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई है। शाहीन अफरीदी माइक हैसन के सपोर्ट में एक दूसरे के साथ थे, बाबर आजम और रिजवान एक तरफ थे, और बाबर आजम की माइक हसन के साथ भी फाइट हुई है, और बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों में बहुत बुरी तरह से पंगा पड़ गया था।